मुंबई यानी माया नगरी, मतलब देश की आर्थिक राजधानी, जहां एक तरफ फिल्मों में ये दिखाया जाता था कि अगर माफिया और गुंडे मुंबई पर कब्जा कर सकते हैं तो वो पूरे देश पर राज भी कर सकते हैं। यही हर किसी का सपना होता है कि उन्हें एक ना एक दिन बड़ा आदमी तो जरूर बनना है, और इसी सपने को पूरा करने के लिए ज्यादातर लोग मुंबई जाते थे। अब आप सबके दिमाग में ये क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा कि आखिरकार मुंबई पूरे देश की आर्थिक राजधानी बनी कैसे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आर्थिक राजधानी पहले कोई और थी। पहले ताज किसी और पर था, उसके बाद ताज मुंबई पर आया। तो यही कहानी आज हम शुरू करते हैं। इस वीडियो को एंड तक देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना, और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। ये तो हम सब जानते ही हैं कि 1911 में कोलकाता की जगह दिल्ली को भारत की राजधानी बना दिया गया, और ये भी कहा जाता है कि उस टाइम पर इसका रीजन ये था कि ब्रिटिश रूलर्स जो थे उनको ये लगता था कि कोलकाता से हम पूरे देश को कंट्रोल या फिर अच्छे से राज नहीं कर पा रहे हैं, और इसी कारण की वजह से उन्होंने दिल्ली को भारत की राजधानी बना दिया, क्योंकि वहां से वो पूरे देश पर अच्छे से राज कर सकते थे। और ब्रिटिशर्स जानते थे कि वहां से रूल करना उनके लिए ज्यादा इफेक्टिव था। और कुछ इसी तरह कोलकाता पहले फाइनेंशियल कैपिटल भी हुआ करती थी, लेकिन फिर कोलकाता की डिक्लाइन कहानी शुरू हो गई, और ये लोगों को पता चला कि अब मुंबई जो है फाइनेंशियल कैपिटल बना दी जाएगी। लेकिन डिक्लाइन से पहले होता है फॉर्मेशन। तो आप जान लेते हैं कि कैसे कोलकाता फाइनेंशियल कैपिटल बनी थी और फिर मुंबई को कैसे फाइनेंशियल कैपिटल बनाया गया। कोलकाता का नाम महाभारत ग्रंथ में भी देखने को मिला, और ऐसा भी कहा जाता है कि पहले कोलकाता का नाम कालीकाता था, और इसीलिए इस प्लेस का नाम द प्लेस ऑफ काली भी कहा जाता है। कोलकाता के बारे में कई आर्कियोलॉजिस्ट का कहना यह भी है कि ये 2000 साल से भी ज्यादा पुराना इनहैबिटेड प्लेस है, लेकिन इसकी असली पहचान 1690 में हुई, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडियन कंपनीज ने पैर जमाया और इसका नाम बदल के कैलकट्टा रख दिया। और दरअसल जिस कोलकाता को हम जानते हैं, इसके फाउंडर जॉब चॉर्नक को माना जाता है। पहली बार फैक्ट्रीज को एस्टैब्लिश करने के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडियन कंपनीज के रिप्रेजेंटेटिव सूथानती गांव आए। फिर 1690 में 3 गांव को, गोविंदपुर, सूथानती और कलिकता को मिलाकर जब शहर बनाया गया, तब उनकी इंपॉर्टेंस एज अ मार्केट और ट्रेड के लिए काफी ज्यादा बढ़ गई। फिर 1772 में कलकत्ता को ब्रिटिश इंडिया की कैपिटल डिक्लेयर कर दिया। उसके बाद कलकत्ता में डेवलपमेंट और ज्यादा होने लगा, और इसी तरीके से वो कैपिटल फाइनेंशियल की तरह उभरने लगी। दरअसल ब्रिटिशर्स ने बंगाल के इस रीजन यानी कि कलकत्ता में अपनी फैक्ट्रीज स्टैब्लिश कर ली थी। फिर भारत ने जॉन स्टॉक बैंक के बारे में सोचा, और उन्होंने फिर 1806 में इस बैंक को स्टैब्लिश किया कोलकाता में। और उस टाइम पर कलकत्ता में असम, बिहार, बांग्लादेश और उड़ीसा जैसे शहर भी थे, तो इससे और कई गुना ज्यादा इम्पैक्ट बढ़ गया। लेकिन ऐसा भी नहीं कहा जा सकता कि बैंक्स मुंबई में उस टाइम पर नहीं हुआ करती थी, तो मुंबई में भी बैंक हुआ करती थी। लेकिन अगर हम कलकत्ता के मुकाबले कंपेयर करें तो यहाँ कलकत्ता काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, यानी कि बैंक और लोन में कलकत्ता काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था और कलकत्ता ही डोमिनेट कर रहा था। और इतना ही नहीं, कलकत्ता में 45 से 50% कंपनीज थी, कई गुना ज्यादा फैक्ट्रीज भी थी। यहीं पर अगर हम मुंबई की बात करें तो मुंबई में यही रेशियो था, सिर्फ 10 से 15% का। और ऐसा भी कहा जाता है कि स्टेट्स की वजह से कलकत्ता फाइनेंशियल कैपिटल भी बना। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि 20वीं सेंचुरी आते आते कोलकाता जो था वो कम प्रभावित होने लगा था, और उसमें सबसे पहला रीजन यही था कि कोलकाता की जगह दिल्ली को राजधानी बना दिया गया। और उसके कुछ टाइम बाद ये आर्थिक स्थिति जो थी वो खराब होती चली गई, और कुछ टाइम बाद जो फाइनेंशियल कैपिटल कलकत्ता थी वो चीज भी हटकर अब मुंबई पर आ गई। 1940 तक देखा जाए तो अभी भी कलकत्ता का इन्फ्लुएंस जो था वो काफी ज्यादा अच्छा था। फिर उसके बाद इंडिया इन्वॉल्व होता है वर्ल्ड वॉर 2 में। तो जब वॉर के दौरान जापानीज बर्मा पर अटैक करते हैं, उसके बाद बर्मा पर कंट्रोल हो जाता है, तो बर्मा कंट्री जो है फिर वो अटैक करती है कलकत्ता पर। तो जब बर्मा ने अटैक किया कलकत्ता पर, वहां के जो मेन पोर्ट्स थे वही डैमेज हो गए, और जब पोर्ट्स डैमेज हो गए
होंगे तो ट्रेड्स कैसे आना जाना होगा, यानी कि यहाँ पर काफी बड़ा कलकत्ता का लॉस हुआ। अब जब ये अटैक हुआ तो पोर्ट्स तो डिस्ट्रॉय हो ही गए, डैमेज हो गए, लेकिन कलकत्ता की जो हालत थी वो कई ज्यादा खराब हो गई थी। उसके बाद 1943 में द ग्रेट बंगाल फैमिन की वजह से लाखों लोगों की मौत भी हुई, यानी कि एक तरीके से कोलकाता धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होता जा रहा था। और जब वर्ल्ड वॉर 2 आया तो वहां कलकत्ता पोर्ट्स की काफी ज्यादा जरूरत पड़नी चाहिए, लेकिन जब बाजी पलट गई तब मुंबई पोर्ट्स की जरूरत पड़ने लगी। लेकिन मुंबई के कई एरियाज में मिलिट्री बेस की जरूरत पड़ती है, तो वहीं पर मिलिट्री बेस तैयार करना शुरू कर दिए। इसके बाद बिजनेस और ट्रेड की बात करें तो बंगाल और कोलकाता में कार्गो शिप्स पहुंचना काफी ज्यादा मुश्किल माना जाता था, लेकिन दूसरी तरफ जो स्विस कैनाल था उसके चलते यूरोपियन कंट्रीज में बॉम्बे के साथ आसानी से ट्रेड करने में कैपेबल रही। और जो चीजें पोर्ट्स के जरिए आती थी उनको अलग अलग शहरों में पहुंचाना भी होता था, तो इसीलिए रेलवे ट्रैक बनना भी शुरू हो गया था और इंटरनल रेलवे ट्रैक के जरिए काफी कुछ इजी भी हो गया। और बॉम्बे को डेक्कन और पंजाब रीजन के रेलवे ट्रैक के साथ जोड़ दिया गया। अब स्टार्टिंग में मैंने आपको ये बताया था कि कलकत्ता बैंक में डोमिनेट कर रहा था, लेकिन ये बाजी भी पलट गई जब मुंबई ग्रो करने लगा। जब हर चीज मुंबई में होने लगी तो धीरे धीरे करके इंडिजिनस बैंक भी स्टैब्लिश होने लगी और काफी सारी बैंक ओपन हो गई। और इसी बीच मुंबई में स्टॉक मार्केट, बुलियन मार्केट और कॉटन मार्केट शुरू हो गया था, जो कि तेजी से और ग्रो हो रहा था। लेकिन अगर हम यहीं कोलकाता देखें तो कलकत्ता में वही जूट मार्केट चल रहा था। इसके बाद सबसे बड़ा रेवोल्यूशन तब आता है जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना होती है, और ये स्थापना 1 अप्रैल 1935 में कलकत्ता में हुई। और उसके कुछ टाइम बाद जब सारी बाजी पलटी तो यहाँ आरबीआई को भी उन्होंने खो दिया और आरबीआई को शिफ्ट कर दिया गया 1937 में मुंबई में। और इसका रीजन कुछ ये भी था, यानी कि आरबीआई को शिफ्ट करने का रीजन ये भी था कि कलकत्ता में ब्रिटिशर्स डिपार्टमेंट कुछ ज्यादा ही थे, यानी कि ब्रिटिशर्स एम्प्लॉयज वहां पर कुछ ज्यादा ही थे, और यहीं मुंबई में भारतीय एम्प्लॉय की संख्या काफी गुना ज्यादा थी। और फिर जब भारत धीरे धीरे आजादी की तरफ बढ़ता है तो वो कलकत्ता पर इतना ज्यादा ध्यान नहीं देता, वो ध्यान देता है मुंबई पर। और मुंबई उस वक्त मार्केट और ट्रेड के लिए काफी ज्यादा फेमस हो गया था। इसी बीच कलकत्ता की हालत काफी ज्यादा खराब हो गई थी, काफी दंगे हो रहे थे। और फिर आता है वर्ल्ड वॉर 2, और वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर फैमिन की वजह से कई लोग भूखमरी से मर रहे थे। करीब 2 मिलियन लोगों की डेथ हो गई थी इस वजह से। कई जूट प्रोड्यूसिंग रीजन पाकिस्तान के ईस्ट रीजन में चले गए, और जो उनकी इंडस्ट्रियल ग्रोथ थी कलकत्ता की वो भी कोलैप्स होने लगी। तो ऐसे करके कलकत्ता की काफी ज्यादा हालत खराब हो गई। लेकिन आज के टाइम पर अगर हम कलकत्ता को देखें तो उसकी स्थिति काफी गुना ज्यादा बेहतर हो गई, और वो दिन पे दिन ग्रोथ होती जा रही है और डेवलपमेंट होता जा रहा है। लेकिन जैसे ही मुंबई को माया नगरी कहा जाता है, वैसे ही कलकत्ता ने इस चीज को भी खो दिया। तो आई होप आपको ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी होगी। ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और फैमिली को ये वीडियो जरूर शेयर करना। थैंक यू सो मच।